सिंध में आज से ऑनलाइन कारोबार की इजाजत, मुलाजिमीन की सेहत का जिम्मेदार मालिक होगा। दुकान खोलने और गाहक आने की हरगिज़ इजाजत नहीं होगी। खिलाफ वर्जी पर कारोबार मुअत्तल कर दिया जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी SOPs की तैयारी शुरू। कोरोना बेकाबू, मुल्क भर में अब तक 281 अमवात, 13,328 अफराद वायरस से मुतासिर। पंजाब में 5,446, सिंध में 4,615, खैबर पख्तूनख्वा में 1,864 और बलूचिस्तान में 781 मरीज। हमारी नई हिकमत अमली है टेस्टों को बढ़ाने के हवाले से, इसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो चुका है। चंद हज़ार नाम और पते सूबाई हुकूमतों के हवाले किए जा चुके हैं। उनको वो ट्रेस करके, उनके फिर कॉन्टैक्ट उनको ट्रेस करके तो उनकी टेस्टिंग करेंगे। ट्रेस, टेस्ट एंड क्वारंटीन हिकमत अमली पर काम शुरू। चंद हजार मुश्तबा अफराद के एड्रेस सूबाई हुकूमतों के हवाले, कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। आने वाले दिनों में बेहतरी की उम्मीद है। शहरी रश वाले मकामात पर जाने से गुरेज करें। डॉक्टर जफर मिर्जा की ब्रीफिंग। पंजाब में भी स्मार्ट लॉकडाउन बरकरार। डबल सवारी पर पाबंदी में 9 मई तक तौसी। नोटिफिकेशन जारी। लोगों को महदूद रखने के लिए शहर शहर नाके, आने जाने वालों से पूछगछ। कांगो में पाकिस्तानी अमन मिशन दस्तों का कामयाब ऑपरेशन। सैलाब में फंसे 2000 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। ओवेरिया के इलाके में शदीद बारिशों के बाइस 75,000 अफराद मुतासिर हुए। DG ISPR। वतन के मुहाफिजों की शिमाली वजीरिस्तान में बड़ी कार्रवाई। अमन के 9 दुश्मन अपने अंजाम को पहुंच गए। फायरिंग के तबादले में 2 जवान भी फर्ज पर कुर्बान। 5 जख्मी। सर्च ऑपरेशन के दौरान गोला बारूद बरामद। मीर शकील रहमान के खिलाफ अराजी केस। नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी। साबिक वजीर आजम कई बार तलबी के बावजूद पेश हुए, न सवालों के जवाब दिए। नैब का इश्तिहारी करार दिलवाने के लिए अदालत से रुजू का भी फैसला। आटा चीनी स्कैंडल की फॉरेंसिक रिपोर्ट में ताखीर। हुक्मरानों का एतराफ जुर्म। असल जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश की जा रही है। अवाम जानते हैं डाका किसने डाला। मजीद किसी फॉरेंसिक की जरूरत नहीं। फैसलों के जिम्मेदार इमरान नियाजी और उस्मान बुजदार हैं। शहबाज शरीफ। लीडर ऑफ द अपोजिशन ने वजीर आजम पाकिस्तान की जात को सियासी तौर पे जिंदा रहने के लिए इल्जाम तराशियों का टारगेट बनाया। आप अपने खानदान का एहतसाब कब करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा बेनिफिशरी आपके अपने बेटे हैं। और ये भी पाकिस्तान की तारीख में अनोखा मजाक हुआ कि ताया ने भतीजे को और बाप ने बेटे को सब्सिडी दी है। इमरान खान पर इल्जाम तराशी, सियासी तौर पर जिंदा रहने की कोशिश। आटा चीनी तहकीकाती रिपोर्ट में सबसे ज्यादा बेनिफिशरी शहबाज शरीफ का खानदान है। इंक्वायरी कमीशन को मजीद मोहलत देने का फैसला वफाकी काबीना करेगी। फिरदौस आशिकावान। हुकूमत आटा चीनी स्कैंडल से राह फरार इख्तियार कर रही है। इमरान खान साहब को तलाशी देना होगी। कौम को रसीदें पेश करना होंगी। फॉरेन फंडिंग केस की भी शफाफ तहकीकात करवाई जाएं। एहसन इकबाल का मुतालबा। आटा और चीनी चोर अवाम के मुजरिम। अरबों की डकैती छुप नहीं सकती, सब जेल जाएंगे। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मरियम औरंगजेब। फैक्ट्रियां खोलने के लिए सनतकारों से रिश्वत वसूली का इल्जाम। सिंध हुकूमत का वायरल ऑडियो क्लिप की तहकीकात के लिए FIA को खत। हलीम आदिल शेख पर ऑडियो ट्वीट करने का इल्जाम। अमेरिका में कोरोना से आज अब तक 700 से ज्यादा हलाकतें। बरतानिया में मजीद 413 अफराद जिंदगी हार गए।
स्पेन में 288, इटली में 260 और फ्रांस में 242 जानें चली गईं। 24 घंटे के दौरान ईरान में 60 अमवात। कोरोना के शिकार बरतानवी वजीर आजम मुकम्मल सेहतियाब। बोरिस जॉनसन सरकारी रिहाइशगाह पहुंच गए, आज जिम्मेदारियां संभालेंगे। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इम्कान। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंसदान जदीद एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स बनाने में कामयाब। सिर्फ 20 मिनट में रिजल्ट हासिल करना मुमकिन। जिस्म में कोरोना के खिलाफ मुदाफियत मौजूद है या नहीं, शहरी घर पर ही चेक कर सकेंगे। क्रिकेट के जितने भी फैंस हैं, उनका अगर मेरी वजह से दिल दुखा है तो मैं उन सब से माफ़ी चाहता हूँ और आईसीसी और पीसीबी को गैर मशरूत तावन की यकीन दहानी करवाऊंगा। सॉरी, गलती हो गई। सलीम मलिक ने 19 साल बाद फिक्सिंग पर माफ़ी मांग ली। ग्राउंड में कमबैक के लिए आईसीसी और पीसीबी को गैर मशरूत ताउन की यकीन दहानी। सलीम मलिक की जानिब से ताउन की पेशकश खुशाइन। साबिक कप्तान माजी में लंदन में होने वाली 3 मुलाकातों की वजाहत करें तो मामलात आगे बढ़ सकते हैं। पीसीबी के कानूनी मुशीर तवस्सुल रिजवी का रद्द-ए-अमल। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ आमना सचार। मैं हूँ उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके। मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 281 हो गई है। पाकिस्तान में केसेस की तादाद 13,328 तक पहुंच गई है, जबकि 2,936 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। पंजाब में कोरोना मरीजों की तादाद 5,446, जबकि सिंध में 4,615 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो यहाँ पर ये तादाद 1,864 है। बलूचिस्तान में 781 मरीज अभी तक सामने आ चुके हैं। इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पर 245, गिलगित बिल्तिस्तान में 318 केसेस सामने आए हैं। खबर यह भी है कि सिंध हुकूमत ने आज से मखसूस सनतें खोलने की मशरूत इजाज़त दे दी है। SOPs पर अमल करना ज़रूरी होगा, लेकिन वो SOPs क्या हैं और अमल कैसे करना है, बता रहे हैं कराची से मोहम्मद अशहद। लॉकडाउन में नरमी के बाद मुल्क भर में चंद सनतों को काम करने की इजाज़त दे दी गई। वो कौन कौन सी SOPs हैं जिन पर अमल कर सनतों में काम बहाल किया जा सकता है, आइए जानते हैं। मुलाज़मीन जब फैक्ट्री में दाखिल हों तो न सिर्फ हाथ धोने का बंदोबस्त हो, बल्कि डिसइंफेक्ट करने वाले वॉक थ्रू केबिन्स भी हों। थर्मल गन्स के जरिए फैक्ट्री में दाखिल होने वाले अफराद के जिस्म का दर्जा हरारत चेक करना भी जरूरी है, जबकि फैक्ट्री में जगह जगह हैंड सैनिटाइजर्स और आगाही बैनर्स आवेजा किए जाएं। मुलाजमीन की हाजिरी के लिए अंगूठे के इस्तेमाल के बजाय चेहरे की शनाख्त का तरीक़ेकार इख्तियार किया जा सकता है। कोरोना से कैसे बचा जा सकता है, मुलाजमीन को मुकम्मल आगाही भी दी जाए। एक दूसरे से फासला रखें, चीजें आपस में शेयर न करें, अपनी मशीन पर काम करें, काम करने से पहले मशीन को डिसइंफेक्ट करें। फैक्ट्री इंतजामिया न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाए, बल्कि मुलाजमीन को फेस मास्क और ग्लव्स भी फराम करे। सनतकारों का कहना है कि हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करके मईशत का पहिया चलाया जा सकता है। मईशत का पहिया भी चलना बहुत ज़रूरी है और वायरस का फैलाव रोकना साथ साथ में बहुत ज़रूरी है। SOPs की अगर सही तरीके से अमल की जाएगी तो हमें कारोबार भी भरेगा, रोज़गार भी लोगों को मिलेगा और साथ साथ इस वायरस का फैलाव भी कम होगा। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं कि अगर सनतों के मुलाजमीन या मालकान को हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद कराने में मसाइल हैं तो वो शिकायत दर्ज करवाएं। लोगों को निकाल दिया गया है या तनख्वाहें नहीं दी गई, उसके लिए हमने कंप्लेंट सेल बनाया है और वहाँ कंटिन्यूसली लोगों की, मजदूरों की कंप्लेंट्स आ रही होती है और हम उसको एड्रेस कर रहे होते हैं। तो इवन हमने मालकान के लिए भी कहा है, अगर उनको कोई शिकायत है तो वो भी अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं, तो वो नंबर्स पर फ़ोन करें और हमें शिकायत से आगाह करें ताकि हम कार्रवाई करें। हम कर रहे हैं। अहकामात ना मिलने पर सिंध हुकूमत चंद फैक्ट्रियों को सील भी कर चुकी है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुकम्मल एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं तो मईशत का पहिया भी चलता रहेगा। कैमरामैन शकील खान के साथ मोहम्मद अशहद, दुनिया न्यूज़, कराची।
सिंध हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए SOPs की तैयारी भी शुरू कर दी है। उवैस कादिर शाह ये कहते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स की मुशावरत से SOPs तैयार करेंगे। वज़ीर आला सिंध से सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने मुलाकात की। उवैस कादिर शाह ने मुराद अली शाह को ट्रांसपोर्ट तंजीमों के मुतालबात और तजावीज़ से आगाह किया। उवैस शाह का कहना था कि पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने लॉकडाउन के दौरान हुकूमती इक़दामात का भरपूर साथ दिया। ट्रांसपोर्टर्स की मुशावरत से SOPs तैयार करेंगे। कुछ लोग सिंध में ट्रांसपोर्टर्स को हुकूमत के खिलाफ उकसा रहे हैं। सिंध हुकूमत पर फैक्ट्रियां खोलने के लिए सनतकारों से रिश्वत लेने का इल्जाम साईं सरकार ने वायरल ऑडियो क्लिप की तहकीकात के लिए FIA को खत लिख दिया है। लेटर में कहा गया है कि सूबाई हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख पर भी जाली ऑडियो को ट्वीट करने का इल्जाम लगाया गया है। में जारी लॉकडाउन में सख्तियां कोरोना को शिकस्त देने के लिए या फिर कोई सियासी मकसद। हालिया दिनों मुबैना तौर पर सिंध हुकूमत के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलने वाली ताजरों की जाली ऑडियो टेप पर सिंध हुकूमत का सख्त रद्द अमल आ गया। मुशीर कानून सिंध बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने FIA से रुजू कर लिया। सोशल मीडिया पर जाली ऑडियो टेप से मुतालिक FIA को खत लिख दिया। खत में मौक़िफ़ अपनाया गया कि सनतकारों और ताजरों से मंसूब जाली ऑडियो में सिंध हुकूमत पर भत्ते का इल्जाम लगाया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने भी बगैर तस्दीक के मुबैना जाली ऑडियो को ट्विटर के जरिए शेयर किया। मुर्तजा वहाब ने खत में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए मजीद कहा कि जाली ऑडियो और प्रोपेगेंडा का मकसद सिंध हुकूमत को अवामी खिदमत से रोकना है। ऑडियो वायरल करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.